तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तरकाशी पहुंची है टेक्नीशियन की टीम। रेस्क्यू साइट पर 60 टेक्नीशियनों की टीम पहुंची है। हेलीकॉप्टर से इन टेक्नीशियन की टीम को भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद है। जिस तरह से लगातार ऑपरेशन जारी है, कोशिश यही की जा रही है कि कुछ ही घंटों में जो फंसे मजदूर हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि इस बीच कई बार रोड़े भी आए हैं रास्ते में, जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हर रास्ते को भेदते हुए लगातार कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से भी अंदर टनल के दाखिल होकर जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। खुशी की खबर आप बता सकते हैं क्या आज शाम तक जो हम लोगों का टास्क है उसे हम पूरा कर लेंगे? देखिए, हम रोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आज पूरा हो, अभी पूरा हो, कल पूरा हो, तो परंतु इस तरह समय तय करना किसी के लिए भी अभी संभव नहीं है, क्योंकि चुनौतियां अब समय समय पर परिवर्तित हो जाती हैं। कई बार कोई नई समस्या आती हैं, पर कार्य लगातार, मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि कार्य लगातार चल रहा है और उसकी मॉनिटरिंग उच्चतम स्तर से दोनों राज्य सरकार और भारत सरकार के स्तर से हो रही है। और जहां जैसे भी संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है उसकी तत्काल व्यवस्थाएं कराई जाती है और जिला प्रशासन तत्परता से कोऑर्डिनेट करके, समन्वय स्थापित करके उन संसाधनों को यहाँ उपलब्ध करा रहा है। कोऑर्डिनेशन आप लोगों में गजब दिख रहा है। इतनी सारी एजेंसीज काम कर रहा है। रात में जो दिक्कत आई, जो आपने बताया कि लोहे का रड या सरिया या मेटल आया, उसे आपने हटाया, उसके बाद एक्सपर्ट चाहिए, दिल्ली से बुला लिया आपने, तुरंत रुड़की से बुला लिया। ये जो समन्वय है, यही इस काम की सफलता की गारंटी है। जी, ये समन्वय सीधा टॉप लेवल से, भारत सरकार से भी उतना ही अच्छा है और जैसे उच्च अधिकारियों के निर्देश प्राप्त होते हैं, तत्काल जिला प्रशासन भी तत्परता से उन कार्यों को एग्जीक्यूट करवाता है। और मैं समझता हूं कि आपसी तालमेल से और एकजुटता के साथ ही हम इस कार्य को पूरा कर पाएंगे। एक बार और जानना चाहेंगे, क्या आगे जो मेटल, लोहे का रड या सरिया आया था उसे गैस कटर मशीन के जरिए काटकर हटा दिया गया है? जी, इसमें हमें हटाने में सफलता मिली है और अब आगे क्या चुनौतियां हैं ये आने वाला समय बताएगा। क्या मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ विजिट के लिए या कोई और बड़े मंत्री, अधिकारी? जी, अभी कई लोगों का आने का अभी कार्यक्रम हो सकता है। हालांकि अभी जैसे ही कोई आगमन होता है तो आपको इसकी आधिकारिक सूचना दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये हो गया पूरे दिन की। तो अधिकारी को आप सुन रहे थे और आपने सुना कि किस तरह से जो सरिया आड़े आ रहा था ड्रिलिंग के, उसे फिलहाल तो काट दिया गया है। काटने के बाद आगे और भी चुनौतियां हैं जिसका जिक्र भी अधिकारी कर रहे हैं और सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो टेक्नीशियन की टीम है, जो 7 टीमें इस वक्त पहुंच रही है, जो रेस्क्यू स्थल है वहां पर, वो लोग हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचाए गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये टेक्नीशियन की टीम ट्रेंड टीम है और इसके बाद आगे की जो चुनौतियां हैं उससे पार पाने की कोशिश इन टेक्नीशियंस की टीम को रहेगी। आगे और किस तरह की चुनौती है वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपसे कुछ देर पहले काम रोक दिया गया था। जो ड्रिलिंग वहां पर की जा रही थी, जो पाइप वहां पर डालने का काम किया जा रहा था, उसके रास्ते में सरिया आ गया था और अब बताया जा रहा है कि गैस कटर मशीन से सरिये को काट लिया गया है। लेकिन और भी अभी दिक्कतें आ रही हैं, उसको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है ताकि एक बार फिर से ऑपरेशन को शुरू किया जा सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 टीमें हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टेक्नीशियंस की वहां पर पहुंची है। हेलीकॉप्टर के जरिए उनको तुरंत वहां पर पहुंचाया गया है और यही कोऑर्डिनेशन की बात हो रही थी, क्योंकि कई टीमें हैं, सेना भी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, जो जिला प्रशासन है, उन सभी के लोग इस वक्त सिलक्यारा टनल के बाहर मौजूद हैं। ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। अगर कोई रोड़ा आता है या फिर रास्ते में कोई बाधा आती है तो उसको तुरंत दूर करने की कोशिश की जाती है। हालांकि अनुमान यही लगाया जा रहा था कि 6 से 7 घंटे में जो मजदूर हैं उनका रेस्क्यू कर लिया जाएगा, लेकिन वक्त लग रहा है। टाइम ड्यूरेशन अब तक पता नहीं है कि कितना वक्त लगेगा, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उसे दूर करके आगे बढ़ते ये सभी के सभी रेस्क्यू टीम के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। हम टनल इंजीनियर्स हैं। हाँ, टनलिंग में एक्सपर्ट हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले अपडेट लेंगे क्या है, उसके हिसाब से कितने फ्रंट पे काम चल रहा है वो देखेंगे और फिर जहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो बताएंगे। अगर नहीं हो सकता, कुछ और एडिशनल चाहिए तो वो बताएंगे हम। क्या पार्टिकुलर आप पाइप जो ड्रिलिंग होनी है उसके एक्सपर्ट हैं? नहीं, हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। हम एक्सपर्ट हैं, हम डिजाइन देते हैं और हम बताते हैं किस किस तरीके से काम हो सकता है।
कितने लोग आप लोग आए हैं? हम लोग 3 लोग आए हुए हैं। तो आप सुन रहे थे टेक्नीशियन टीम के एक सदस्य की बात। उनका कहना है कि हम आए हैं, हम ये देखने के लिए आए हैं कि रास्ते में जो चुनौतियां आ रही हैं उसको और किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। अगर यहां से काम नहीं हो रहा है तो किसी और जगह से कुछ दिक्कत अगर नहीं आती है तो वहां पर किस तरह से, यानी कई सारे प्लान्स पर काम किया जा रहा है। उन सब को लेकर ये जो टेक्नीशियन की टीम यहां पर 3 सदस्य जिस तरह से ये बता रहे हैं कि पहुंचे हैं अभी हम, उस पर बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि प्रभाव पड़ने वाला है। इनके एक्सपीरियंस को लेकर अब आगे का काम आगे बढ़ेगा। बातचीत करने के लिए सतेंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, लगातार आप रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं, हालांकि बात यही होती है कि अब कुछ देर और है, जो फंसे मजदूर हैं उनको निकाल लिया जाएगा, लेकिन 12 दिन हो गए हैं, आज 12वां दिन है और अभी भी यही कहा जा रहा है कि कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, कोशिश पूरी की जा रही है और इस कोशिश का अच्छा परिणाम भी होगा, यह हम सब जानते हैं। लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई रोड़ा, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन वहां पर जितनी भी टीमें काम कर रही है रेस्क्यू में, उनकी जबरदस्त देखने को मिल रही है। सतेंद्र, बिल्कुल, क्योंकि लगातार यहाँ पे रेस्क्यू का काम जारी है और आप देख सकते हैं कि टनल में अभी भी जो एक बाधा उत्पन्न हुई है, यानी कि जो जिसे गार्डर बताया जा रहा है, वो गार्डर को काटने के लिए जो दिल्ली से एक्सपर्ट की टीम यहाँ पहुँच गई है। और अभी कुछ ही देर बाद, क्योंकि वो यहाँ पे जो हेलीपैड मात्र एक अस्थायी हेलीपैड बना रखा है, उस हेलीपैड में वो लोग पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर बाद, यानी ये बताया जा रहा है कि करीब आधा घंटे बाद वो लोग टनल के अंदर एक बार जाएंगे, मुआयना करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो बाधा आ रही है उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो ऑपरेशन है ये पिछले 12 दिन से लगातार चल रहा है और इस ऑपरेशन को पिछले 3 दिन से इसको इसलिए भी एक महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि जब यहाँ पे एक 6 mm की जो पाइप, जो एक लाइफलाइन पाइप बन चुकी है मजदूरों के लिए, वो पाइप जब हॉरिजेंटल यहाँ से भेजी गई, टनल के अंदर से भेजी गई, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा मुहिम, सबसे ज़्यादा एक सरल, सुगम और सरल तरीका यही माना गया कि यही वाला जो ऑपरेशन है, जो हम जो हॉरिजेंटल ऑपरेशन जिस पे चल रहा है, जिस पे जो टीम लगी है और वो जो यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही है, ऑस्कर मशीनें जो काम कर रही है, तो उसी को माना गया कि यही मशीन यहाँ से लोगों को निकालेगी। लेकिन कल 4:30 बजे जब यहाँ पे अधिकारियों की टीम आई, उन्होंने कहा कि 45 मीटर तक हम पहुँच चुके हैं और उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये 45 मीटर के बाद जो 12 मीटर जो बचते हैं वो करीब देर शाम तक या देर रात तक उससे भी वो आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि जो एस्केप टनल बन रही है वो आर पार हो जाएगी। लेकिन लगातार जो बाधाएं उत्पन्न हुई, पहले वहाँ पे जो सरिया का एक पूरा गुच्छा बताया गया और अब जो एक बोर्डर बताया जा रहा है, तो वो एक ये जो लगातार जो दिक्कतें आ रही हैं उसको अब उससे निपटने के लिए अब यहाँ पे एक्सपर्ट की टीम बाहर से आई है और उम्मीदें ये जताई जा रही, जैसे ही एक्सपर्ट की टीम यहाँ पहुँचेगी और वो धीरे धीरे अपना जो काम देखेगी, जाँच परख करेगी कि किस तरीके से इस बाधा से भी को दूर किया जा सकता है। और उसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो 12 मीटर अभी उन 41 जो जिंदगियां अंदर टनल के अंदर पिछले 12 दिन से फंसी हैं, उन तक पहुंचने की उम्मीदें अब जताई जा रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे अब ये भी एक जानकारी मिली कि कुछ ही देर बाद यानी 10:30 तक यहाँ पे खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँच सकते हैं और जो रेस्क्यू जिस तरीके से चल रहा है उसको देख सकते हैं। साथ ही जो अधिकारियों की एक ब्रीफ मीटिंग भी यहाँ होने की संभावना है। जी बिल्कुल, तो मीटिंग होने की संभावना है। कुछ देर में बताया जा रहा है मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, बताया जा रहा है वीके सिंह भी वहां पर पहुंचने वाले हैं या फिर पहुंच चुके हैं। जो टेक्नीशियन की टीम है वो भी वहां पर पहुंच गई है। उम्मीदें बहुत ज्यादा जाग गई हैं। जो भी दिक्कतें रास्ते में आ रही है उसे दूर करने की कोशिश है और जहां कहीं भी लगता है कि ज्यादा दिक्कत है वहां पर हम आपको बता दें कि एक सरिये का गुच्छा आ गया था। अब टेक्नीशियन की टीम जो वहां पर पहुंची है वो बताएगी कि किस तरह से अब आगे बढ़ने का काम किया जा सकता है, किस तरह से आगे बढ़कर सुरंग में अगर कोई हडल आती है तो उसको दूर किया जा सकता है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी भी हुई है। Side of the mountain, that door's okay. The back of the mountain, but this front door at the moment, it's like we're there, we're knocking. Yeah. We know the guys are on the other side, but we can't get in. So I'm just going to go have a look and see what's happening. So if the door doesn't open, this door doesn't open. And my promise has always been 41 men coming home
safe, no one else getting hurt. Well, oh, well, whoever told you that, they should never say this, because we have a mountain that is unhappy. You know there's been a lot of out in there, and to open the door safely means that we have to take them care. And at the moment, it's true that we thought maybe it'd be open by now. तो हम आपको बता दें, ऑगर मशीन से इस वक्त खुदाई चल रही है। ऑगर मशीन फिलहाल काम को रोक दिया गया था क्योंकि वहां सरिये का गुच्छा आ गया था। जो यूएस के एक्सपर्ट है वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं और उनकी तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि देर भले हो रही है लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जल्द हो चुका है। महज 12-13 मीटर ड्रिलिंग का काम बचा है, उसमें क्या रुकावटें आ रही है, क्या दिक्कत है? देखिए, रात को ये पता चला कि एक जो लैटिस गर्डर होता है, आयरन का जो लोहे का जो पाइप होता है, लोहे का जो बहुत मोटा कॉलम होता है, वो आ गया है और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। उसको काट दिया गया है अभी। तो इस तरह के सरप्राइजेस जो हैं अगर नहीं आते हैं आगे, 12 मीटर की ही ड्रिलिंग करनी है, तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर लिया जाए। आज चूंकि आप कप्तान हैं, क्या निर्देश है आपका पुलिस बल के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए, अगर आज रेस्क्यू होता है जिसकी संभावना है? देखिए, जो हमारा जो एक्शन प्लान है पोस्ट रेस्क्यू जो है वो हमारा पूरा तैयार है और हमने पूरी फाइनल डिटेल्स तैयार कर ली हैं, कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। उसके लिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए ले जाएंगे, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही ले जाएंगे। तो सभी को ये निर्देश है कि पूरी मुस्तैदी से काम करना है और एक मिनट इम्पोर्टेंट है उनकी, जो लोग फंसे हुए हैं, और उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो होगा वो हम सब हर जगह ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कहाँ तक ले जाना है? देखिए, अभी ये मुझे 44 और तक ले जाएंगे जहां तक है लगता है हमको। तो वहाँ कितने बेड का आपने अस्पताल तैयार करवा रखा है? देखिए, इस बारे में डीएम साहब ज्यादा बता पाएंगे आपको कि कितने बेड हैं, बट उसमें बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज हैं और जितने ट्रैप्ड हैं उन सबके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज हैं। पहले सबको चिनियाला सॉर्ट लेकर जाया जाएगा जी, उसके बाद जरूरत हुई तो आगे ऋषिकेश ले जाया जाएगा जी। अभी खुद यहाँ आप मौजूद हैं, क्या सूबे के मुख्यमंत्री आने वाले हैं? जी हाँ, अभी कुछ वीआईपी मूवमेंट्स की उम्मीद है। जनरल वीके सिंह साहब भी आ रहे हैं, मॉर्थ के सेक्रेटरी भी आ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए खड़े हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। 41 भी आप सुन रहे थे, स्थानीय पुलिस अधिकारी यही बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हलचल तेज हो गई है। यूएस के जो एक्सपर्ट हैं वो भी वहां पर काम कर रहे हैं, इसलिए उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि और कितना वक्त लगेगा। मुख्यमंत्री जनरल वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री, वो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। अब सुबह से एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है, टेक्नीशियंस को बुला लिया गया है। जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करके फिर से एक बार जो 16 मीटर की दूरी मजदूरों तक पहुंचने के लिए बची हुई है उस पर आगे काम किया जाना है।